चमत्कारी पेड़ का रहस्य। कब किसी ने सोचा था कि एक साधारण गांव के दो मित्र राम और मोहन एक दिन अपनी जिंदगी की सबसे अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे। क्यों अचानक गांव में एक चमत्कारी पेड़ की अफवाह फैल गई? कौन था वह रहस्यमयी बूढ़ा आदमी जिसने उन्हें चुनौती दी, और कैसे उन्होंने इस अद्भुत पेड़ का रहस्य सुलझाया? आइए इस रोचक और रहस्यमयी कहानी में जानें, जो साहस, संयम और दृढ़ संकल्प की मिसाल है। बहुत समय पहले एक गांव में राम और मोहन नाम के दो मित्र रहते थे। वे दोनों बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। एक दिन गांव में एक अफवाह फैली कि पास के जंगल में एक चमत्कारी पेड़ है जो मनोकामना पूरी करता है। इस अफवाह ने राम और मोहन की जिज्ञासा को बढ़ा दिया। राम और मोहन ने तय किया कि वे उस पेड़ को खोजने जाएंगे। वे सूर्योदय के समय ही जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और डरावना था, लेकिन उनकी उत्सुकता ने उन्हें आगे बढ़ाया। चलते चलते उन्होंने जंगल में एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़े आदमी ने उन्हें रोका और पूछा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? राम ने उत्तर दिया, हम चमत्कारी पेड़ की खोज में जा रहे हैं। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, उस पेड़ का रहस्य जानने के लिए तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त थी कि वे जंगल के सबसे घने हिस्से में जाएंगे और वहां एक बूंद भी पानी नहीं पिएंगे। दूसरी शर्त थी कि वे रास्ते में किसी से भी बात नहीं करेंगे। और तीसरी शर्त थी कि वे अपने डर पर काबू पाएंगे। राम और मोहन ने बूढ़े आदमी की शर्तें मान लीं और आगे बढ़े। जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंचते ही उन्हें प्यास लगने लगी, लेकिन उन्होंने पहली शर्त का पालन किया और पानी नहीं पिया। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक सुंदर लड़की मिली जो उन्हें मदद के लिए बुला रही थी, परंतु उन्होंने दूसरी शर्त का पालन करते हुए उससे बात नहीं की। आखिरकार वे एक खतरनाक घाटी के पास पहुँचे। वहाँ उन्हें बहुत डर लगा, लेकिन तीसरी शर्त के अनुसार उन्होंने अपने डर पर काबू पाया और घाटी को पार कर गए। घाटी पार करते ही उन्होंने एक चमत्कारी पेड़ देखा। पेड़ के पास पहुँचते ही उन्होंने अपने मन की सारी इच्छाएं प्रकट की। तभी बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हुआ और कहा, तुमने मेरी 3 शर्तें पूरी कर ली, इसलिए अब तुम्हें इस पेड़ का रहस्य बताता हूँ। यह पेड़ तुम्हारे अंदर के साहस, संयम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। तुमने अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कठिन परिश्रम और आत्मनियंत्रण दिखाया। यही सच्ची शक्ति है। राम और मोहन को समझ में आया कि असली चमत्कार हमारे अंदर होता है, न कि किसी पेड़ में। वे खुशी खुशी गांव वापस लौट आए और लोगों को इस कहानी से प्रेरित किया कि मेहनत, संयम और साहस से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा चमत्कार हमारे अपने प्रयासों और आत्मविश्वास में होता है। कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए।